तो साथियों आज फाइनली मैं जो वीडियो लेके आ गया हूँ, यह वीडियो दिव्यांग, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन तीनों लोगों के लिए है। यहाँ पे आपको जो है 1 करोड़ से अधिक जो पेंशनधारी हैं, इनको दिवाली पे जो है उपहार मिलने वाला है। तो क्या-क्या इस पेंशनधारियों को मिलने वाला है, इस वीडियो में साथियों हम जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आए हैं, जो आप ही लोगों के कमेंट यहाँ पे हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे मैं जो है फ़ोटो को छिपा दिया हूँ और आपका कमेंट जो है यहाँ पे लिया हूँ। तो जो-जो आप लोगों ने कमेंट किया है यहाँ पे बहुत सारे कमेंट हैं, तो साथियों हम देखेंगे वृद्धा, वृद्ध और विकलांगों को अब हर महीने मिलेगी 10,000 रुपए पेंशन। और साथियों यहाँ पे वृद्धा, वृद्ध और विकलांगों का जो है पेंशन क्या है और विधवा महिलाओं को मिलने वाले लाभ कौन से हैं और यहाँ पे दिव्यांग लोगों को मिलने वाले लाभ और वृद्ध लोगों को मिलने वाले लाभ, विधवा और वृद्ध विकलांगों को पेंशन के लिए सभी लोगों के लिए पात्रता क्या रखी गई है, विधवा, वृद्ध और विकलांगों के लिए कौन-कौन से जो है पेंशन में डॉक्यूमेंट लगने वाला है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा और पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या रखी गई है। इस वीडियो में इससे संबंधित हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथियों यहाँ पे जो लोग वीडियो चुराकर अपने चैनल पे अपलोड कर ले रहे हैं, तो साथियों ऐसा मत किया करिए। वीडियो बनाते समय बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, जानकारी खोजने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो कृपया करके अपना वीडियो खुद बनाइएगा। इस वीडियो को चुराकर अपने चैनल पे अपलोड ना करिएगा। तो आइए साथियों इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहले यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं, नए परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस परिवार का हिस्सा बन जाएँगे और आपको भी समय-समय पे जो है सरकारी योजना से संबंधित जानकारी सबसे पहले व सटीक मिलेगी। तो साथियों यहाँ पे बात करना चाहेंगे, दिवाली से पहले दिव्यांग, वृद्ध और विधवा नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी जा रही है। दरअसल सरकार ने दिव्यांगों को हर महीने 5,000 रुपए जो है पेंशन देगी। दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को यह जो है फैसला किया। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली पूरे देश में दिव्यांगों को जो है यहाँ पे हर महीने इतनी राशि देने वाला जो इकलौता राज्य बना है। जो 60% तक दिव्यांग है, वे प्रमाण पत्र दिखाने पर पेंशन के पात्र होंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पूरे देश में केंद्र सरकार जो राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 लागू है, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो पर्सन विद हाई नीड्स को 1,000 रुपये मासिक सहायता प्रदान कर रहा है। सौरभ ने कहा कि सोमवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव जारी हुआ कि दिल्ली सरकार पर्सन विद हाई नीड्स को 5,000 रुपये हर महीने सहायता देगी। तो साथियों यहीं पे हम दूसरी न्यूज़ यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, तो यहाँ पे निराश्रित दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के तहत प्रति माह दिव्यांगजनों को दी जाने वाली राशि में जल्द ही वृद्धि की जाएगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण पिछड़ा वर्ग जो है कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को योजना भवन में आयोजित यहाँ पे चतुर्थ दिव्यांग राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में यह घोषणा की कि उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन भरण पोषण अनुदान योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, जिसे 1,500 रुपये प्रति माह किए जाने का जो है प्रस्ताव किया जा रहा है। तो साथियों आइए यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की। तो स्टेप बाय स्टेप सभी लोगों का पात्रता हम यहाँ पे देखेंगे। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आयु की। तो आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यहाँ पे हम वृद्धावस्था पेंशन की बात कर रहे हैं, जिसमें 60 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए। आय की बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पे आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन जो है बीपीएल का राशन कार्ड उनके पास होना चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे जीवन भी जीने चाहिए। वैकल्पिक रूप से कुछ राज्यों में वार्षिक आय एक सीमा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो वार्षिक आय रखी गई है ग्रामीणों के लिए 46,080 और शहरी के लिए 56,460 रुपये रखी गई है। वहीं पे देखेंगे अन्य आवश्यकताओं की बात करेंगे, तो आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्रोत से पेंशन वित्तीय सहायता नहीं मिलनी चाहिए और आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए। आवेदक को भुगतान करने के लिए बैंक खाते की आवश्यकता होती है। तो इतना डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं पे बात करेंगे हम यहाँ पे विकलांग लोगों के लिए
क्या योग्यता मांगी गई है? तो योग्यता की बात करते हैं तो आयु की बात करते हैं तो आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। और वहीं पर बात करेंगे निवास की तो आवेदक को संबंधित राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। आप जिस भी राज्य में अप्लाई करेंगे उस राज्य का जो है आप अस्थायी निवासी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। विकलांगता की बात करेंगे तो आवेदक के पास 40% या उससे अधिक का जो है विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ केंद्रीय जो है योजनाओं में यह 80% तक हो सकता है। आय की बात करेंगे तो आवेदक की वार्षिक आय जो है राज्य के अनुसार निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,080 और शहरी क्षेत्रों के लिए 56,460 रुपये रखा गया है। वहीं पे बात करेंगे आवेदक को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो तभी उस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। लास्ट में साथियों हम बात करें यहाँ पे विधवा लोगों के लिए जो विधवा महिलाएं होंगी उनके लिए क्या पात्रता रखी गई है। तो आवेदक की आयु 40 से लेकर 79 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे स्थिति की बात करें तो आवेदक को विधवा होना चाहिए और पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल होना चाहिए या सरकारी मापदंडों के अनुसार एक निश्चित वार्षिक आय से कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपए से कम रखा गया है। और अन्य पेंशन की बात करते हैं तो आवेदक को किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए। और यहाँ पे निराश्रित कुछ योजनाओं के अनुसार आवेदक को जो है निराश्रित होना चाहिए। तो साथियों बात करेंगे इसमें डॉक्यूमेंट की कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट की बात कही जा रही है तो साथियों आधार कार्ड जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वह आपको यहाँ पे चाहिए होता है। आय प्रमाण पत्र सभी के लिए चाहिए होता है। और यहाँ पे जो 60 वर्ष से वृद्धा पेंशन वाले होते हैं उनको यहाँ पे उम्र का प्रमाण पत्र देना है। और यहाँ पे विधवा पेंशन के लिए मृत्यु का प्रमाण पत्र यहाँ पे देना है। और उसके बाद विकलांगता का प्रमाण पत्र विकलांग व्यक्तियों के लिए। और यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो सभी लोगों को देना है। बैंक पासबुक जो है यहाँ पे सभी लोगों को देना है। और निवास प्रमाण पत्र भी सभी लोगों को यहाँ पर देना होगा। तो साथियों बात करते हैं यहाँ पे 10,000 पेंशन योजना का जो है उद्देश्य महत्व क्या है। तो यहाँ पे महत्व और उद्देश्य की बात करते हैं तो नई पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के उन वर्गों को आर्थिक सहयोग देना है जो अक्सर अपनी जीवन की जरूरतें पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। विधवा महिलाएं जिनका सहारा छीन चुका है, वृद्ध लोगों जो काम करने में असमर्थ हैं और विकलांग व्यक्ति जिन्हें रोजगार के अवसर कम मिलते हैं उनके लिए यह पेंशन सुरक्षा कवच काम करेगी। पहले पेंशन की राशि सीमित होने से यहाँ पर जो है इन लाभार्थियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब हर महीने पेंशन मिलेगी। वहीं पे बात करते हैं 3,000, 6,000, 9,000 मिलने से उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा। यहाँ पे सरकार यह कदम न केवल सामाजिक समानता की दशा में महत्वपूर्ण है बल्कि यह वंचित वर्गों के लिए आत्म जो है विश्वास और सम्मान की भावना को मजबूत करेगा। तो साथियों आपको उम्मीद है यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों कोई भी आवेदन करने से पहले आप इसकी जो है आधिकारिक वेबसाइट पे जाके इसके बारे में पूरा पढ़ के तभी आवेदन करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नई सरकारी योजना, नई सरकारी भर्ती के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।